स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में। तो ऐसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसके ऊपर मैंने आपको बताया है कि गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे ले सकते हो और क्या-क्या स्टेप्स, क्या-क्या वे आपको यहाँ पे करने पड़ते हैं। लेकिन अभी 2025 में बहुत सारे रूल्स आ चुके हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस आ चुके हैं, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। उसकी वजह से अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी जो है कि आपको अलग तरीके से समझना होगा कि अब अप्रूवल लेने का क्राइटेरिया क्या है और अब लेने का अप्रूवल कैसे मिलेगा और क्या-क्या स्टेप्स होती है। पहली बात तो रिस्ट्रिक्शन, इसके जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं वो बढ़ चुके हैं, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और अभी एक नया अपडेट जारी किया था गूगल ने, जिसमें कि ये बताया गया है कि गूगल जो है जितने भी इनएक्टिव एडसेंस है, जो कि बाइंग सेलिंग हो रहे हैं, फालतूगिरी हो रही है, उसके ऊपर भी उसका नज़र चला गया है। तो इनएक्टिव एडसेंस को भी वो डिलीट करेगा, कि यानी कि 20-25 इंप्रेशन आने चाहिए ना, तो वो डिलीट कर देगा। यानी कि एडसेंस के ऊपर काम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट के ऊपर काम होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो लोग भी एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट डिज़ाइन करना पड़ेगा, यानी कि होस्टिंग डोमेन लेना पड़ेगा। और होस्टिंग डोमेन लेने के साथ-साथ आप ब्लॉगर पे लो या फिर आप जो है कि वर्डप्रेस पे काम करो, दोनों डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। थोड़े-थोड़े डिफरेंस इनमें नज़र आएँगे, काम करने के तरीके में फ़र्क नज़र आएगा। तो आपको क्या करना है, एक होस्टिंग, एक डोमेन लेना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप जो है कि एआई का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रूवल होती है। डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है कि अप्रूवल होगी कि नहीं होगी। फ्री वाले चैट जीपीटी से भी लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं अप्रूवल होगी। बट यहाँ समझना ये है कि जो फ्री वाले से लिखते हो ना, उसमें भी प्रॉम्प्ट देने का तरीका हो। अगर आप प्रॉम्प्ट अच्छे से नहीं डालोगे तो वो रिजेक्ट करता है और डी इंडेक्सिंग देता है, इंडेक्सिंग होता नहीं है। एक बात आप समझ लो, मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। आप थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट को समझोगे, कैसे प्रॉम्प्ट देना है, कैसे लिखवाना है, वो सब चीज़ें मतलब चाहिए आपको वो चीज़ें, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम देगा, अप्रूवल नहीं करेगा। तो ये कंटेंट वहाँ से लिखवा लो जितना चाहिए, डीपसीक से लिखवा लो या फिर जो है कि राइटिंग एआई से लिखवा लो, किसी से भी लिखवा लो, बहुत सारा एआई टूल है, सब वर्क करता है, सब अप्रूवल होगा। वो सब बकवास चीज़ें हैं कि नहीं अप्रूवल होती है, होती है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इनसे लिखवाने के बाद जो कि कंटेंट आप दे सकते हो, और एक ही दिन में अगर आप 30-35 कंटेंट लिखवा लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में 30-35 अपलोड कर दो। नहीं करना है। एक दिन में आपको 30 आर्टिकल नहीं डालने हैं, डेली 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल डालना है। आप 3 आर्टिकल बहुत होता है, सफिशिएंट है, 3 आर्टिकल आपको डालने हैं। उसके वाला इसके अलावा अगर हम बात करें जो पेजेस बनानी है उसको, आपको अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी एंड डीएमसी है। ये 3 पेजेस, 4 पेजेस आपको बना के रखने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब देखो ये पेजेस भी डिपेंड करता है किस तरह के नीश हैं आपके। अगर आप एफिलिएट से रिलेटेड काम कर रहे हो तो आपको अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डीएमसीए, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब चाहिए, ठीक है, एफिलिएट में। अगर आप जो है कि ब्लॉग बना के रखे हो तो अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस एंड जो है कि आपका डीएमसी है, ये 4 चीज़ पेजेस चाहिए। अगर आप न्यूज़ का बना के रखे हो तो उसके अंदर भी जो कि 1-2 चीज़ें डिस्क्लेमर बढ़ जाती है, जैसे कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डीएमसी एंड डिस्क्लेमर, ये सब चीज़ें बढ़ जाती है। तो सब में अलग-अलग जो है कि पेजेस बनते हैं, बढ़ाए जाते हैं, घटाए जाते हैं। अब ये चीज़ें आप समझ गए। उसके बाद पेजेस आप बना लेते हो, पेजेस के लिए भी एआई का इस्तेमाल कर लो या फिर खुद से लिख सकते हो तो खुद से लिख लो। उसके बाद जो है कि आपको क्या करना है, वेबसाइट के डिज़ाइनिंग को एसईओ फ्रेंडली और मोबाइल फ्रेंडली बनाना है। ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो मोबाइल फ्रेंडली, मोबाइल पे ओपन करो तो एग्जैक्ट सब कुछ आए, फॉर्मेटिंग सब सही है, उसका जो हेडर अच्छे से आए, मेनू अच्छे से आए, वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें कर लो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जो है कि ट्रैफिक उसके ऊपर ड्राइव होना चाहिए। ट्रैफिक नहीं आएगी तो समझो कि कोई भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। और ट्रैफिक लाने के लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए, ना कि आपको फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह की ट्रैफिक नहीं चाहिए। बट स्टार्टिंग में अगर आप फेसबुक से भी ट्रैफिक भेजते हो, ट्विटर से भी भेजते हो, कहीं भी सोशल मीडिया से भेजते हो, तो भी अप्रूवल के चांसेस बढ़ेंगे और अप्रूवल होंगे, मतलब हो जाएंगे आपके अप्रूवल। बट कोशिश करना है कि ऑर्गेनिक आप ट्रैफिक भेजो। ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए कम से कम जो कि 1000 पेज व्यू पर डे के होने चाहिए, जिससे कि आपको अप्रूवल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है कि मैं आपको तरीके बताया, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, बहुत जल्दी बताया। और आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे क्या-क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। डिज़ाइनिंग बहुत मैटर करती है, किससे की डिज़ाइन कर रहे हो आप, अपने ब्लॉग को किससे से आप डिज़ाइन कर रहे हो और कैसे आप अपने सारी चीज़ें, मतलब बेसिक चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है। इसके अलावा जो कि गूगल सर्च कंसोल है, उसको भी ध्यान में रखना होता है। गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना होता है। आर्टिकल आपकी इंडेक्स्ड भी होनी चाहिए, मतलब कि आपने 35 आर्टिकल लिखा है तो उसमें से ऑलमोस्ट 25-21 आर्टिकल एटलीस्ट गूगल में इंडेक्स्ड होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना होता है, जिसके बाद ही आपको अप्रूवल के लिए जाना होता है। तो मतलब जितने भी वे हैं, जितने भी तरीके हैं, जितने भी मेथड है, वो मैं आपके साथ में साझा कर दिया। और यही मेथड है, इसी के ज़रिए आप अप्रूवल ले सकते हो। आज के समय में अगर आप जो है कि चाहते हो कि अप्रूवल लेना और ट्रैफ़िक नहीं है आपके पास, ज़ीरो ट्रैफ़िक है, तो अप्रूवल मिलना बहुत टफ़ है, बहुत ही चैलेंजिंग है। ज़ीरो ट्रैफ़िक में आपको थोड़ा तो ट्रैफ़िक लाना ही पड़ेगा, और वो ट्रैफ़िक या तो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, या तो अगर हम बात करें फेसबुक, ट्विटर या फिर सोशल मीडिया की ट्रैफ़िक होनी चाहिए।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे जो ऑर्गेनिक रहेगा उसके मुकाबले और सोशल मीडिया का जो ट्रैफ़िक है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा फ़र्क समझ में आएगा। हो सकता है सोशल मीडिया के ट्रैफ़िक में एक आध बार रिजेक्शन आपको देखने को मिले, लेकिन वहीं पे आप जो कि फ़ेसबुक पे आप काम करते हो जो कि यहाँ पे ऑर्गेनिक काम करते हो, ट्रैफ़िक ऑर्गेनिक आती है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, क्विकली रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको आज समझ में आई होगी और मेरे बताए हुए इस तरीके के द्वारा आप अपने गूगल एडसेंस अप्रूवल करा पाओगे, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो कि प्रैक्टिकली आपको बता पाना बहुत असंभव हो रहा है, बट कोशिश करेंगे हम आपको और भी डीपली बताने की। जब तक के लिए बाय बाय।